और जो बच्चे हैं उनका कहना है कि अगर 100 बच्चे लिए तो 75 बच्चे वहाँ से 4 साल के बाद में घर भेज दिए जाएंगे और मात्र 25% 25 बच्चों को वो सेना में दोबारा ले लिया जाएगा। तो ये क्या है कि एक नए प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। और जो लोग, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं इसको कि एक ट्रेनिंग सेंटर तैयार कर रहे हैं कि उन बच्चों को ट्रेनिंग करके फिर वो एक होमगार्ड की तरह या चौकीदार की तरह वो लोग अमीरों की चौकीदारी करेंगे, उनको वो प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। तो ये जो सरकार कर रही है कि भी बजट जो है और वहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करना चाहते हैं, और कोई तरीका ढूंढना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जो रिक्रूटमेंट होना चाहिए सेना का, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए था। ये मुझे लगता है सरासर गलत है। बेरोजगारी इंडिया के अंदर है वो बहुत ही पैमाने पर बहुत बड़ी है, बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। मोदी जी जब सरकार में आए थे 2014 में, तो मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम। 2014 से लेकर 2022 लगभग 8 साल हो गए हैं। 8 साल का मतलब है 16 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे। रोजगार के नाम पर जीरो हैं, रोजगार दिए नहीं हैं, रोजगार छीन लिए गए हैं। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, तो उनकी सरकार में सबका साथ नहीं है, साथ सिर्फ वोट के लिए दिया जाता है, विकास कुछ चंद लोगों का रहा, चंद पूंजीपति लोगों को हो रहा है। मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए लेकर आएंगे काला धन, और एक उसने भी कहा था कि जो बिजनेसमैन है लाला रामदेव, उसने भी कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे, काला धन आएगा, वापस आएगा। आज कहाँ है वो? उनका काला धन बढ़ गया, उनका पैसा बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया, मगर जो पैसे थे अकाउंट में लोगों के, वो अकाउंट में से पैसे भी चले गए हैं। तो ये है मोदी जी का राज। और आज लॉ एंड ऑर्डर की बात करी जाए, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब है। एजुकेशन पे बात करी जाए, एजुकेशन सिस्टम को करप्ट किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। सारा जो सरकार है वो जो यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के आदिवासी लोग हैं, यहाँ के 85% लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनके बच्चों को कैसे बेरोजगारी के तरफ ढकेला जाए, कैसे उनको अनपढ़ रखा जाए, कैसे उनका शोषण किया जाए, ये नई नई स्कीम इसलिए आ रही है। इस देश में धर्म के नाम पर लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। धर्म के नाम पर यहाँ हिंदू मुसलमान करके डर दिखाया जा रहा है कि अगर आप नहीं जीतेंगे, हिंदू नहीं जीतेगा तो मुसलमान आ जाएगा, खतरा दिखा कर दिया जा रहा है। जो रियल में जो मुद्दे हैं, एजुकेशन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, लिए उसके बाद में है महिला सुरक्षा का मुद्दा है, देश में शांति का मुद्दा है, ये मुद्दों पे तो चर्चा होती नहीं है। धर्म के नाम पर सब एक तरफ हो जाते हैं, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। अब क्या करें, आजमगढ़ का जो चुनाव चल रहा है, आजमगढ़ के बोल रहे हैं कि आजमगढ़ नहीं है ये, इसको आयमगढ़ बनाना पड़ेगा, हिंदू नाम से कुछ बनाना पड़ेगा इनको। तो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। जब से आपने देखा होगा 2014 से लेकर 2022 चल रहा है, कभी हिंदू मुसलमान आ जाता है, कभी कब्रिस्तान और शमशान आ जाता है, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान आ जाता है, लव जिहाद आ जाता है, गाय गोबर आ जाता है, सारे हिंदू मुसलमान के संबंध में हो जाए, चाहे मंदिर की बात हो चाहे मस्जिद की बात हो। अब मंदिर में कभी शिवलिंग निकल जाती है, कभी ताजमहल को बोलते हैं ताजमहल नहीं है ये तेजू महल है ये, कभी कुछ बताते हैं। तो इनका जो पूरी राजनीति घूमती है वो हिंदू मुसलमान पर घूमती है। लोगों को समझना चाहिए। और एजुकेशन इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि अगर एजुकेशन दे दी तो लोग समझ जाएंगे कि भैया ये जो लोग बना रहे हैं ये हमारे बच्चों के हाथों में पत्थर दे रहे हैं और अपने बच्चों के हाथों में ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे पेन, लैपटॉप और रोजगार देने का काम कर रहे हैं। जो 17 साल से 21 साल तक का जो बच्चा है उस समय ही पढ़ाई करने का वो होता है, समय होता है, तो वो हाई एजुकेशन तो ले नहीं पाएगा। हायर एजुकेशन में जाने के लिए उसको अपना समय देना पड़ेगा। तो 4 साल वहाँ ट्रेनिंग देने का काम जो करेंगे वो, उसके बाद 4 साल नौकरी होगी, नौकरी के बाद में उनको 20,000 से लेके और 30,000 तक उनकी सैलरी होगी। इट मीन्स कि वहाँ भी वो सेना जो है वो देश को बचाने का काम करती है। सेना में भी ऐसी वो एक टेम्परेरी जॉब क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। देखिए रिफॉर्म तो और प्रकार से भी हो सकते हैं। आप उसमें अगर 4 साल ही सिर्फ आपको करानी है तो वॉलंटरी कराएं ना, फिर भेजें नेता सबसे पहले अपने बच्चों को। अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजना चाहते नेता? अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजना चाहते? या जो लोग सेना में बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो क्यों अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते? जो बड़े बड़े पदों पर बिजनेसमैन है वो अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजना चाहते? अगर 4 साल ही रह के अगर देश की रक्षा करनी है तो भेजें अपने बच्चों को। जो लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, गरीब बच्चे हैं, ओबीसी समाज के बच्चे हैं, एससी समाज के बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, वो सेना में मोस्टली जाते हैं।
और वो समझते हैं कि हम सेना में जाएंगे तो वहाँ सम्मान भी मिलेगा और देश के लिए हमें कुछ काम करने का मौका भी मिलेगा। और आज क्या है, 4 साल जाने के बाद में फिर उनके पूरे जीवन में ना तो वो पढ़ाई कर सकते हैं आगे, क्योंकि समय निकल जाएगा, हायर एजुकेशन ले नहीं सकते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री के सामने, एक पूंजीपति के घर के सामने कहीं ना कहीं वो बॉडीगार्ड बन के रह जाएंगे और वो पूरे जीवन 20 से 25 हज़ार रुपये कमाने का काम करेंगे। तो एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़े तबके की जो इस देश में हायर एजुकेशन लेके बड़ा कुछ काम कर सकता है, उसको ख़त्म किया जा रहा है इसके नाम पर। ऐसा नहीं है, आर्मी में अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग सब लगा हुआ है। सेना में हाई स्कूल जो हाई स्कूल की बात करते हैं, जो इंटर की बात करते हैं, उनका एक पीरियड होता है, 21 साल काम करते हैं, 18 साल काम करते हैं, एक लंबा पीरियड होता है, पूरा जीवन का वहाँ पर वो अपना काम करते हैं, उसके बाद में फिर वो पेंशन में आते हैं। यहाँ इनको पेंशन स्कीम नहीं मिलेगी, आपको 10% कोटा 4 साल के बाद है ना वो सर। 4 साल के बाद 10% कोटा फिक्स कर रहे हैं। अब कोटे में कौन कौन लोग जाएंगे, उनकी क्या रिक्रूटमेंट होगी, क्या उनका योग्यता क्या होगी, जो 10% लोगों को ले रहे हैं उनमें से 100 में से 10% लोगों को जो ले रहे हैं वो कौन लोग होंगे, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो ये भी करप्शन का एक पूरा एक बवाल करेंगे यहाँ पे। मोदी जी को और सेक्टर में बढ़ाना चाहिए। अगर वो कम करना चाहते हैं तो अभी लिया है, तो आपके विचार से कितने होना चाहिए? लड़ाकू जो विमान लिए थे, इतने करोड़ का घोटाला जो किया और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उस घोटाले को भी जस्टिफाई करने का काम किया गया, तो उनको लेने की जरूरत क्या थी? कौन सी लड़ाई चल रही है यहाँ पर देश के अंदर, बताइए। अगर वो बजट कम करना चाहते हैं, एक्सपेंडिचर कम करना चाहते हैं, तो सेना में जो लोग काम करते हैं वो तो डिफरेंट जो वहाँ पर मोर्चे होते हैं, उनके डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं, उनमें काम आते हैं सारे लोग। अगर किसी आदमी ने 20 साल तक अपनी पूरी जान को जोखिम में डालकर देश की सेवा की है, तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए पेंशन? क्योंकि देश की रक्षा करना काम है। सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं, जब नेताओं को पेंशन मिलती है, IAS को पेंशन मिलती है, PCS को पेंशन मिलती है, जजों को पेंशन मिलती है, सबको जब पेंशन मिलती है तो फिर सैनिकों को पेंशन ना मिले? पहली बात, पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन के लिए भी पैसा बिल्कुल आना चाहिए। मगर जो उल्टे सीधे घोटाले कर रहे हैं और घोटाले कर कर जो बजट को बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, वो कम करना चाहिए। नेताओं के बच्चे बड़ी बड़ी कंपनी लगा रहे हैं, या इनके जो दोस्त हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनकी इनकम कोविड-19 में भी, पेंडेमिक में भी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। कैसे बढ़ गई भैया? अडानी की, अंबानी की, नीरव मोदी की कैसे बढ़ गई इन लोगों की?